हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशंस में मार्केट आउटलुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो पिछले फ्राइडे मैंने बोला था, इस हफ्ते मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। और इस हफ्ते हमने बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग किया है। किस में प्रॉफिट बुकिंग किया है, किस में अभी भी पोजीशंस है, वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और उसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट का क्या आउटलुक है नेक्स्ट वीक के लिए या आने वाले टाइम के लिए। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू जो शेयर कर रहा हूं, वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में अपना व्यू शेयर करता हूं। और अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, तो हमारा जो फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। या तो फिर आप ट्रेड लेने से पहले आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो रहेंगे, उनके पास से आप एडवाइस लीजिए और उसके बाद आप लोग ट्रेड करिए, ताकि इसमें रिस्क कितना है, कैसे हमें रिस्क लेना चाहिए, कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए, उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है मार्केट के लिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पिछले हफ्ते जो मार्केट आउटलुक में जो मैंने बताया था, और इस हफ्ते मार्केट ने या निफ्टी ने कैसे रिएक्शन दिया है हमें। जैसे हमारा व्यू जो है वो काफी बुलिश व्यू था। हम लोग 15,700 से ऑलरेडी अपमूव में है। ऑलरेडी हमारी बाइंग पोजीशंस हम लोग कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं। जहां भी प्रॉफिट मिलता है वहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया, जहां भी अपॉर्चुनिटी हुई वहां पे हमने री एंट्री, नए नए स्टॉक्स में हम लोग री एंट्री करते गए। और ओवरऑल अगर ये पिछला 1-1.5 महीना अगर देखेंगे तो स्ट्रेट मूव आया है निफ्टी में, और बिल्कुल भी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। 15,700 से 18,000 का जो अपमूव हमें मिला है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। पहले हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में अब क्या व्यू बन रहा है, और नेक्स्ट वीक के लिए, आने वाले टाइम के लिए हमें कहाँ पे ध्यान रखना है, और हमें कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। मतलब बाय ऑन डिप्स अभी भी वही रखना है, या हम लोगों को अभी भी शॉर्ट में जाने की जरूरत है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो पहले निफ्टी से मैं स्टार्ट करता हूं। निफ्टी में अगर वीकली अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, तो वीकली चार्ट जो है वो काफी बुलिश है अभी भी। हालांकि इस वीक का जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है हमें। यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम के लिए कि यहाँ पे पुल बैक आ सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी भी लॉन्गर रन में अभी भी कहीं भी वीकनेस या बड़ा करेक्शन आ जाएगा, बड़ी मंदी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा दूर दूर तक अभी भी नहीं लग रहा है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में भी आज का जो कैंडल है वो नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा है आज, और एक पुल बैक देखा है। मैंने पहले ही पिछले हफ्ते ही बोला था कि मार्केट जो है वो ओवर स्ट्रेच हो चुका है, और कहीं भी हमें पुल बैक या हिकअप्स आ सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे हमने आज के दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखा है, यहाँ पे पुल बैक देखा है, और आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी का वो है 17,750 के करीबन। अब जो आगे जो लगता है वो अभी भी लॉन्गर रन के लिए बिल्कुल भी अभी भी निफ्टी स्ट्रांग है, अभी भी बुल रन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। सिर्फ एक ही है कि शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे एक जो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर है। अगर ये सपोर्ट आने वाले नेक्स्ट वीक में अगर ये ब्रेक होता है, तो हमें और भी इसमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। इमीडिएट जो सपोर्ट जो रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए वो रहेगा 15,600 का, 550 से 600 का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करेगा तो उसका सपोर्ट जो है वो सीधा 17,050 के करीबन का सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे हमें और भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा और पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो लॉन्ग में या जो भी हम लोग बाय करके चल रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए संभल के करना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है।
और यदि अगर ये सपोर्ट अगर यहां से लेके अगर ये वापस से ऊपर जाता है, सो ये ध्यान में रखना है हमें कि अगर 18,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है मार्केट, सो वापस से मोमेंटम बनेगा, वापस से नई रैली, नया मोमेंटम ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे क्लियर सपोर्ट पे है मार्केट। सो यदि सपोर्ट लेगा और यहां से अगर ऊपर जाता है तो हमें डेफिनेटली अच्छा रनअप यहाँ पे मिल सकता है। सेम व्यू है बैंक निफ्टी में। सो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। सो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू है। आज की जो कैंडल है वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें पुल बैक देखने को मिले। सो बैंक निफ्टी का जो अल्टीमेट जो सपोर्ट जो रहेगा वो अभी भी बहुत ही दूर है, 37,000 पे उसका लॉन्गर सपोर्ट है। और अगर इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 38,400 पे उसका इमीडिएट सपोर्ट है। सो अगर ये ब्रेक करेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाए थोड़ा टाइम बिंग के लिए, क्योंकि अच्छा खासा रनअप भी हमने एक महीने में देखा है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम बिंग 1 हफ्ता 2 हफ्ता मार्केट साइडवेज चले। ओवरऑल जो हमारे जो बकेट लिस्ट में जो स्टॉक्स थे वो कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है हमने और कौन से स्टॉक्स हम लोग अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले आज मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि आज का जो ये फ्राइडे मार्केट आउटलुक का ये जो सेशन है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया है। वो कॉन्टेस्ट में मैं 2 क्वेश्चन सबको पूछने वाला हूं और वो क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा उनको हम लोग 500 रुपीज कैश मनी हम लोग देने वाले हैं। और ये जो आप लोग जो आंसर दोगे वो फेसबुक पे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ही आपको आपके आंसर्स देने हैं। और ये कॉन्टेस्ट लेने के पीछे हमारा एम या हमारा गोल ये है कि आप लोग सब लोग इतना फ्राइडे आउटलुक सेशंस में लाइव पार्टिसिपेशन भी आपका होता है। सो हम लोग ये चाहते हैं कि आप सबका जो इंटरेस्ट है या आप सबका जो अपडेट है वो बना रहे। आप लोग स्टॉक मार्केट के न्यूज है या कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है, कहाँ पे नया बाइंग एंट्री हो रहा है, तो ये सारे जो भी अपडेट्स है वो आप लोगों को मिलते रहे और उसका आप बेनिफिट लेते रहो। सो ये कॉन्टेस्ट जो है हम लोग ये एनालिसिस होने के बाद में हम लोग करेंगे। सो आप लोग रेडी रहना और जो भी 2 क्वेश्चन में पूछने वाला हूं और 500 रुपीज कैश प्राइज आपको जीतने का वो मौका मिलने वाला है आज। और ये हम लोग कॉन्टेस्ट जो है ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। और इसमें जो भी कमेंट आएगा और जो भी विनर अनाउंस होगा सो उसमें जेके वेल्थ का जो भी डिसीजन रहेगा या वो जो भी बताएंगे कि ये विनर है, तो वो जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन रहेगा। क्योंकि लाइव सेशंस में ऐसा होगा कि एक ही टाइम के ऊपर मान लो 5 लोग 10 लोगों ने सेम आंसर दे दिया तो पता नहीं चलेगा कि किसने फर्स्ट दिया किसने सेकंड दिया। लेकिन हमें यहाँ पे जिसकी भी कमेंट फर्स्ट दिखेगी वो यहाँ पे क्लियर विनर होगा। और हमारे जो जेके ग्रुप के जो भी मेंबर हैं वो ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट्स नहीं कर पाएंगे। सो सॉरी टू आवर ओन मेंबर्स, क्योंकि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे पार्शियलिटी हो रही है, तो हम लोग कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। और जो भी विनर रहेगा उसका नाम भी अनाउंस हम लोग करेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, तो जो भी विनर है उसको ये कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आपकी जो भी प्राइस मनी है वो आप हासिल कर सकते हो। सो हम लोग पहले देख लेते हैं कि पिछले व्यू जो हमारी जो पूरी स्टॉक की जो बकेट लिस्ट है वो बकेट लिस्ट में हमने कहां कहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। ऑलमोस्ट फ्यूचर के जितने भी स्टॉक्स है उसमें सारे में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है ऑलरेडी। सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि कहां कहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, किसी को स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर व्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप लिखते रहिए। सो फर्स्ट जो एचडीएफसी बैंक था वो हमने 1425 पे बाय किया था, उसको हमने 1500 रुपए पे हमने 100% प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। उसके बाद में हेवेल्स हम लोग होल्ड करके चल रहे थे 1280 पे।
सो 1280 का 1360 के ऊपर हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। इंडियन होटल जो 256 257 पे हमने बाई किया था, वो भी 277 278 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। वो छोड़ के दीपक नाइट्राइट जो हमने 2000 के लेवल के आसपास हमने बाई किया था, वो भी 2100 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। वो छोड़ के एक्सिस बैंक का हमने कॉल दिया था 640 पे, हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था 740 पे, सॉरी 740 पे जो ब्रेकआउट लेवल था वो हमने बुक किया है 75 के करीबन। टाटा स्टील 109 रुपया 50 पैसे के ब्रेकआउट पे हमने लिया था और 112 12.5 के करीबन वहां पे भी हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। सो डिलीवरी बेस्ड जो हमारे स्टॉक्स थे, जो कोल इंडिया हम लोग 197 से होल्ड करके चल रहे थे क्योंकि वहां पे ट्रायंगल ब्रेकआउट भी था। मैं यहाँ पे एक बार ओपन करके दिखा देता हूं कि 197 पे हमने यहाँ पे बाई किया था और 222 224 के करीबन हमने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। सो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, लेकिन डिलीवरी बेस में दो स्टॉक है जिसको हम अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। सो डिलीवरी बेस में जो दो स्टॉक है उसका फर्स्ट है इंडियन बैंक, जो पिछले हफ्ते ही हमने ऐड किया था। तो इंडियन बैंक को अभी भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। 180 182 पे हमारा बाइंग प्राइस है और आज का जो क्लोजिंग है वो है 178। सो उसका जो ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और ये मार्केट की वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग के चलते उतनी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। तो इंडियन बैंक को हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और एक स्टॉक्स मैंने बताया था क्यूमिंस का। सो क्यूमिंस का जो स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमने ऐड किया है 1240 1250 के करीबन। आज का क्लोजिंग जो है 1225 का है। सो क्यूमिंस का स्टॉक भी हम लोग डिलीवरी में होल्ड करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वीकली कप पैटर्न है जो मैंने पिछली बार भी आपसे शेयर किया था। और ये जो कप है वो 7 इयर्स का कप है, 7 साल का कप है। सो 7 साल के बाद अगर कोई कंपनी अगर ये इस लेवल को अगर क्रॉस करने में अगर कामयाब होती है और यहाँ से जो हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा हमें पोजिशनल व्यू जो है हमारा वो 2000 के करीबन का टारगेट रहेगा। सो पोजिशनली हम लोग क्यूमिंस और इंडियन बैंक ये दो स्टॉक है डिलीवरी बेस में जिसको हम होल्ड करके चल रहे हैं। अभी इस हफ्ते जो है मैं आपको 3 स्टॉक्स ऐड करने वाला हूं उसमें, और जिसमें एक स्टॉक रहेगा डिलीवरी बेस के लिए और 2 स्टॉक रहेंगे फ्यूचर के लिए। सो फर्स्ट जो स्टॉक्स है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। सो यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पे ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। सो डिक्सन में हमें बाय करके चलना है 3990, मतलब 4000 का लेवल है, यहाँ पे बाय करना है। और आने वाले टाइम में लगता है कि यहाँ पे 10 to 20% का मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो इमीडिएट अगर 4400 4500 का लेवल भी आए तो भी हमारे लिए बहुत है और वहां पे हम लोग एटलीस्ट पार्ट ऑफ द पोजीशन हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आज मैं डिलीवरी बेस में डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ऐड कर रहा हूं। 2 स्टॉक है जो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मैं ऐड कर रहा हूं। अगर वही स्टॉक्स आपको अगर कैश मार्केट में भी लेना है तो आप लोग ले सकते हो। सो उसमें से जो आज का जो सेकेंड स्टॉक जो है वो है जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि आज जी एंटरटेनमेंट में यहाँ पे फ्लैट ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें। आरएसआई जो है वो भी यहाँ पे 60 के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है ऐसा लग रहा है, और उसकी जो प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करके चल रहा है। और वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है पिछले 2 3 4 दिन का अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम डे बाय डे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर से उनकी पोजीशंस बिल्टअप होना शुरू हो गया है। तो जी एंटरटेनमेंट को हम लोग लेंगे, 258 का लेवल है यहाँ पे, 258 पे लेंगे और 10 रुपया नीचे मतलब 248 का यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे उसको। सो 10 रुपए का रिस्क है। अगर मोमेंटम बना तो हो सकता है 1:2 1:3 यहाँ पे मोमेंटम या वहां पे हमें प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। आज का जो थर्ड जो स्टॉक है वो है एसीसी।
क्योंकि ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर मैंने इंडिया सीमेंट का चार्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, क्योंकि 198 पे ऑलरेडी इंडिया सीमेंट पे जो बाइंग पोजीशन था वो आज का क्लोजिंग 205 के करीबन है। तो सीमेंट सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है यहाँ पे मोमेंटम में हमें दिख रहा है, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी हो या इंडिया सीमेंट हो। सो एसीसी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। एसीसी में करना ये है कि यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन चल रहा है, हालांकि ट्रायंगल का ब्रेकआउट अभी भी नहीं आया है। तो हमें जो बाय करना है वो है 2400 के ऊपर। एसीसी में हमें बाय करना है, आज का क्लोजिंग है 2350। सो 50 रुपया क्रॉस होने के बाद 2400 के, अगर 2400 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में हमें एसीसी में हमें एंटर करना है। अब एक बात ध्यान में रखना, जितने भी ये 3 स्टॉक्स जो है वो मैंने बताया है, लेकिन मंडे को अगर निफ्टी गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। अगर वहां पे निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट अगर लेता है, मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं, निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तो ही हम लोग फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, तो ही हम लोग पोजीशंस को बनाएंगे। अगर ये निफ्टी यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है 600 का, तो हम लोग फ्यूचर में कोई बाइंग पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ये ध्यान में रखना, क्योंकि हालांकि मेरा रिकमेंडेशंस है लेकिन ब्रॉडर मार्केट और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट भी देखना काफी हद तक जरूरी है, तो वो भी ध्यान में रखना है। अगर मार्केट सपोर्ट करेगा, अगर यहाँ पे प्राइस अगर सपोर्ट करेगा, अगर स्टॉक में अगर ब्रेकआउट्स आएंगे तो ही हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा 1 महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सो बेटर है कि अगर हम लोग 4 दिन अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे तो भी हमें चलेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आया हुआ जो प्रॉफिट है या बुक किया हुआ जो प्रॉफिट है वो वापस से मार्केट में चला जाए। सो संभल संभल के करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट करके आपकी जो भी क्यूरी है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम लोग आते हैं कि भूषण जी का पहला क्वेश्चन है कि टाटा पावर में क्या करें। सो टाटा पावर में अभी भी स्टॉक जो है वो बुलिश है, मैंने ट्विटर के ऊपर भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, और उसका जो स्टॉप लॉस जो है वो 225 का है। सो जब तक अगर ये 225 अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक आप बने रह सकते हो, लेकिन मैंने तो इसलिए हम लोगों ने एग्जिट किया है क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हमारा जो मास्टर सेटअप 2 जो है, जो हम लोग कोर्सेज में सारे स्टूडेंट्स को हम लोग सेटअप मास्टर सेटअप सिखाते हैं, तो वो सेटअप्स के अंदर मेजॉरिटी स्टॉक्स में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सो यहाँ पे हमें सेंटीमेंट जो है वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए वीक लग रहा है। लॉन्ग टर्म ऑलरेडी बुल मार्केट है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वीक लग रहा है। सो हमने एक बार के लिए यहाँ पे एग्जिट कर लिया है, और मोमेंटम अगर वापस से बनेगा तो वापस से री एंट्री हम लोग करेंगे। अगर आप अभी भी होल्ड करके चल रहे हो तो आप लोग जो स्टॉप लॉस जो है उसको आप लोग मेंटेन करिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है बीरेन भाई का कि टाटा मोटर में क्या लगता है और इंडिया सीमेंट में क्या लगता है। सो टाटा पावर का बीरेन भाई मैंने ऑलरेडी आपसे व्यू शेयर कर दिया है। टाटा मोटर में हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, क्योंकि 75 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हमने लिया था 475 पे, 75 मिनट्स का चार्ट था, और वहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है 88-90 के करीबन। सो यहाँ पे 75 मिनट्स का जो हमें रनअप हमें जो देखने को मिला ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ पे इस एरिया में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका इंडिया सीमेंट, तो इंडिया सीमेंट में ऑलरेडी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्राजक्ता मैम का इंडसइंड बैंक। सो ओपन कर लेता हूं मैं इंडसइंड बैंक। ओके, सो इंडसइंड बैंक का जो चार्ट जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो चार्ट तो बुलिश है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आज जो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, चाहे निफ्टी हो या चाहे बहुत सारे स्टॉक्स हो, सो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक हमें देखने को मिले, लेकिन जहां भी डीप मिलता है, जहां भी सस्टेन होता है या
स्टेबल होता है, संभलने की कोशिश करता है, वहां पे आप लोग वापस से री एंट्री कर सकते हो इंडसइंड बैंक में। सो बाय ऑन डिप्स की एडवाइस रहेगी। ये लेवल पे मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग बाय करिए। सो जहां भी डिप मिलता है वहां पे बाय करिए। सो स्टॉप लॉस ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो परिन भाई का क्वेश्चन है कि डिक्सन में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ वापस से डिक्सन का चार्ट। और यहाँ पे जो इमीडिएट जो सपोर्ट जो हमें नजर आ रहा है वो है 3800 का। 3800 के स्टॉप लॉस के साथ आप डिक्सन में आप लोग बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और कंडीशन एक ही है, ब्रॉडर मार्केट अगर निफ्टी यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो। राहुल जी का क्वेश्चन है आईएमएफए। आईएमएफए मैं ओपन कर लेता हूं। इंडियन मेटल, ओके। यहाँ पे मैं बोलूंगा राहुल जी आप वेट एंड वॉच करिए। अभी भी स्टॉक में जो है वो कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। और निफ्टी में जो हमने रनअप देखा है वो हिसाब से ये स्टॉक्स में बिल्कुल भी रनअप हमें देखने को नहीं मिला है। वेट एंड वॉच करिए सर। अगर ये 300 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में फिर आप लोग सोच सकते हैं बाई के लिए, तब तक के लिए वेट करिए। ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का चार्ट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। ग्रेन्यूल्स का चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखा और वापस से हमने रिवर्सल भी देखा है यहाँ पे। अगर बाइंग पोजीशन है तो एग्जिट करिए, क्योंकि हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। आरएसआई की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे लूज हो गई है। वेट एंड वॉच करिए, अगर पोजीशन नहीं है तो वेट एंड वॉच करिए। विशाल भाई का क्वेश्चन है अदानी ग्रुप में क्या लगता है। तो अदानी ग्रुप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बुल ग्रिप में है। जितने भी स्टॉक है, चाहे अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी ग्रीन हो, तो जितने भी है। लेकिन आज इंटरेस्टिंग एक कैंडल बनी है अदानी एंटरप्राइज में, तो आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो है वो बेरिश, यहाँ पे बेरिश हरामी पैटर्न बनी है। यहाँ पे अदानी ग्रुप में हो सकता है अगर ये लेवल आज का जो टॉप है, जो स्पिनिंग टॉप जैसा भी लग रहा है लेकिन कैंडल थोड़ा सा बड़ा है। 3260 का लेवल अगर अदानी एंटरप्राइज में क्रॉस नहीं होता है तो यहाँ पे हो सकता है हमें 300 पॉइंट की यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज का जो वॉल्यूम है वो भी हाई है। तो हायर पॉइंट पे लाइफ टाइम हाई के ऊपर हायर वॉल्यूम एक्सॉर्शन मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है, तो हो सकता है। और कल की जो आरएसआई थी वो थी 92 और आज की जो आरएसआई है वो 80 है। तो आरएसआई ने भी यहाँ पे यू टर्न मारा हुआ है ऐसा लग रहा है। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि 8 से 10% का यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाता हूं मैं, आईआरसीटीसी में क्या लगता है। चिराग भाई का क्वेश्चन है, एक्चुअली आईटीसीटीसी नहीं है, आईआरसीटीसी रहेगा। आईआरसीटीसी का जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ऑलरेडी आईआरसीटीसी में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो आईआरसीटीसी में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बिल्कुल होल्ड करके चलिए। संजय भाई का क्वेश्चन है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑटो स्टॉक सेक्टर जो है वो काफी बुलिश था लेकिन अभी रिएक्शन चल रहा है। तो अशोक लेलैंड ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है लेकिन रुक रुक के चल रहा है, ऊपर नीचे काफी कर रहा है। तो बेटर है कि यहाँ पे हमें वन साइड मूवमेंट देखने को ना मिले, लेकिन सेक्टर स्ट्रांग है तो हो सकता है कि वो सेक्टर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो परफॉर्मर है उसके ऊपर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट जो परफॉर्मर है वो है टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। वीरम सिक्योरिटीज अप या डाउन जा सकता है। अशोक जी देख लेते हैं वीरम सिक्योरिटीज क्या लगता है। वीरम सिक्योरिटीज आई गेस एनएससी में नहीं है, शायद बीएससी में ही ये स्टॉक है। सर ये सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स है,
इलिक्विड स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक्स में हम लोग काम ही नहीं करते हैं और उसका चार्ट भी नहीं देखते हैं, क्योंकि जहां पे हमें एंट्री ही ना मिले और एंट्री मिल गई तो जहां पे एग्जिट ही ना मिले, वैसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कभी भी आप लोगों ने एंट्री किया और एग्जिट ना मिले, तो हो सकता है ट्रैप हो जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है। सो ऐसे जो पेनी स्टॉक्स है या सर्किट टू सर्किट वाले जो स्टॉक्स है, उसमें हम लोग ज्यादातर ट्रेड नहीं करते हैं और ट्रैक भी नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम लोग आज के जो कॉन्टेस्ट है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन में पूछूंगा। वापस से मैं और एक बार आप लोगों को रूल समझा देता हूं। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आप लोगों को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसका भी फर्स्ट आंसर हमें दिखेगा वो यहाँ पे विनर अनाउंस होगा। और हो सकता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपका फर्स्ट दिखे लेकिन हमारे स्क्रीन के ऊपर और किसी का फर्स्ट दिखे, तो हमारा जो भी डिसीजन रहेगा वो आखिरी रहेगा। और जो भी विनर रहेगा वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मोबाइल नंबर दिया गया है। आपको विनर को रिक्वेस्ट है कि ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करके आपकी जो प्राइस मनी है आप लोग हासिल कर सकते हैं। सो आप लोग सब लोग रेडी हो ना? रेडी हो जाइए, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी। यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। पिछले हफ्ते जो बिग बुल जो है राकेश झुंझुनवाला सर, सो उनको पहले तो हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके ऊपर मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन ये है कि उनका जो भी पोर्टफोलियो है और वो पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा स्टेक्स कौन सी कंपनी में है, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाइज स्टेक जो है वो कौन सी कंपनी में है। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी में है उनका स्टेक। ओके, सो आंसर तो बहुत सारे मिल रहे हैं। यहाँ पे आंसर्स मिल रहे हैं हमें, जोमेटो का भी आंसर मिल रहा है, स्टार हेल्थ का भी मिल रहा है और टाइटन का भी मिल रहा है, एस्कॉर्ट है, बहुत सारे है। लेकिन सबसे ज्यादा और विनर जो है वो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं विनर का नाम अनाउंस कर रहा हूं, विश्वास राव टकले सर। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर जो है उनसे आप कांटेक्ट करिए वो नंबर के ऊपर, और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करिए और आपकी जो प्राइज मनी है वो इमीडिएट आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। तो सबसे ज्यादा जो उनका जो स्टेक है वो है टाइटन में। उन्होंने 3 रुपए पे टाइटन उन्होंने बाय किया हुआ है, जो अभी भी वो होल्ड करके चल रहे हैं। और उनकी जो टोटल जो वैल्यूएशन है वो एग्जैक्ट आज के दिन में नहीं पता है, लेकिन अप्रोक्स 11,000 करोड़ का उनका सिंगल पोर्टफोलियो, सिंगल शेयर्स में उनका ये जो स्टेक है या पोर्टफोलियो की जो वैल्यूएशन जो है उसमें 11,000 करोड़ का उनका वैल्यूएशन है। सो टाइटन इज द राइट आंसर। सो जिन्होंने भी ये टाइटन लिखा है, सो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आ जाता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही सेशन के रिलेटेड है। आज का जो सेशन आप लोग जो पिछले 20-25 मिनट से आप लोग सुन रहे हो उसी में से ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ताकि हम मेरे को भी समझ में आए कि आप लोग कितना इंटरेस्ट से आप लोग सुन रहे हो और आप लोग अपडेट ले रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, जितने भी हमारी बाइंग पोजीशन थी पिछले वीक से हम लोग कैरी करते आ रहे थे, उसमें मेजोरिटी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हमने कर दिया है। लेकिन ऐसे डिलीवरी बेस्ड कौन से 2 स्टॉक है जिसमें हम अभी भी पोजीशन को होल्ड करके चल रहे हैं? आंसर लिखिए।
हम लोग जो डिलीवरी बेस्ड जो स्टॉक, जो दो स्टॉक जो होल्ड करके चल रहे हैं अभी भी, वो डिलीवरी बेस्ड दो स्टॉक कौन से है, उसका आंसर लिखिए। सो विश्वास राव जी, आपको सेकेंड प्राइज नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी आप एक प्राइज जीत चुके हो। सो दो स्टॉक जो है, मेरे को दोनों का नाम एक साथ चाहिए, सिंगल सिंगल स्टॉक का नहीं चाहिए, दोनों का नाम एक साथ चाहिए जिसको हम होल्ड करके चल रहे हैं। सो अभी भी मेरे को करेक्ट आंसर नहीं मिला है। कोल इंडिया का आंसर आ रहा है। कोल इंडिया में तो सर ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है मैंने। करेक्ट, बहुत सारे आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं और विनर जो है वो है प्राजक्ता मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राजक्ता मैम कि आप इतना शिद्दत से उसको हमको सुन रहे हो और फॉलो भी कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 500 रुपीज कैश प्राइस जो है आप विन होते हो उसमें। और सो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, किसी ने सिर्फ क्यूमिंस लिखा, किसी ने इंडिया सीमेंट लिखा, किसी ने जी एंटरटेनमेंट लिखा। तो डिलीवरी बेस्ड जो स्टॉक जो हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं वो है इंडियन बैंक और क्यूमिंस। ये दो स्टॉक जो है वो डिलीवरी बेस के लिए हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो इस हफ्ते हमने ऐड किया हुआ है, हम लोग प्रीवियस वीक से उसको होल्ड करके नहीं चल रहे हैं, इस हफ्ते हमने होल्ड किया है। और जी और एसीसी ये हम इसी हफ्ते फ्यूचर के लिए हमने ऐड किया है। सो प्राजक्ता मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो थैंक यू सो मच। ये कॉन्टेस्ट में अगर आपको मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसे कॉन्टेस्ट आप लोग करिए और मजा भी आ रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन अगर रहेगा सो बहुत मजा आने वाला है आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस में। और आप सबको अपडेट दे देता हूं कि विश्वास जी और प्राजक्ता मैम ये दो जो विनर है वो है हमारे जो फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो कोर्स है या एडवांस कोर्स ऑप्शन है, उनके ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी ये हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक हिस्सा है, कम्युनिटी ग्रुप के वो मेंबर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे फ्राइडे मार्केट आउटलुक में। वापस से हम लोग देखेंगे कि क्या निफ्टी में यहां से और हमें पुल बैक देखने को मिलेगा या निफ्टी 18,000 का लेवल भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और जो ट्विटर के ऊपर जो मैं लाइव अपडेट देता हूं, तो जहां भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज दिखेगी कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज है या क्या करना चाहिए, सो ट्विटर के ऊपर जो है वो हम लोग अपडेट करेंगे और आप सबको वो अपडेट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।